इधर से वो उठा लो ना जब। चलिए बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार बेटा सभी को, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। सारे के सारे बच्चे फटाफट जल्दी से लाइव आ जाइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। जय माँ भद्रकाली, जय माँ। तो कैसे हैं सारे के सारे बच्चे, कैसी चल रही हैं आप लोग की तैयारियां? होपफुली यू आर डूइंग वेल। बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, सो भी अच्छे से रहे होंगे, है ना, मेहनत भी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ कई बार डाउट्स आ जाता है, मैसेज आते हैं, तो वो रात रात भर पढ़ रहे होते हैं। मैंने रात को भी कई बार मेरे फोन में कई बार 3 बजे के आसपास भी मैसेज आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि बच्चे बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत के साथ लगे हुए हैं, और हार्डवर्क का तो रिजल्ट हमेशा निकल के आता है। कई बार ये थोड़ा जल्दी हो जाता है, कई बार देरी में आ जाता है, लेकिन रिजल्ट निकल के आता है। और जो बच्चे ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं उनका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। शायद होपफुली नवंबर में ऐसे स्टूडेंट्स बहुत बड़ा रिजल्ट निकाल के लाएंगे। और इसी आस में हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ही मेहनत करते रहिए सारे के सारे बच्चे, ठीक है। और नई नई क्लासेस आप लोग के लिए लेके आते रहेंगे हम लोग। बाकी बुक्स के बारे में मैंने आपको बताया है, बहुत सारे बच्चे बुक को पूछ रहे थे, तो बेटा बुक को कमेंट बॉक्स में मत पूछिए, मैं ही बता देता हूँ आपको कि बुक 5 या 10 अक्टूबर तक, 10 अक्टूबर इसके लिए लास्ट डेट है। वैसे 5 अक्टूबर हम कोशिश करेंगे आप लोगों तक पहुंचा दी जाए। हर चीज उसमें अवेलेबल होगी, हर प्रैक्टिस क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी उसमें अवेलेबल है, चैप्टर वाइज भी अवेलेबल होगा। और उस बुक के सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको जैसे कहा है कि यूट्यूब पे मैं उसका सॉल्यूशन कराऊंगा सभी को, बस वो बुक आपको परचेज कर लेनी है, ठीक है। बुक कई बच्चे पूछ रहे थे, टेलीग्राम ग्रुप में आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि सर बुक जो है वो कैसे आएगी, हम तक कैसे पहुंचेगी। तो मैं आपको एक बार में बता चुका हूं कि बुक आपके पास पहुंचाने का काम हमारा होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर देना है और अपना एड्रेस देना है, और उस एड्रेस तक पार्सल हम कराएंगे। क्योंकि इस समय पर अभी एकदम से अमेजोन फ्लिपकार्ट पर पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले बुक पब्लिश होगी, पब्लिश होने के बाद तब वहां जाएगी, लेकिन अभी पब्लिकेशन में तो टाइम लगेगा। तो इसीलिए हम आपके पास पहुंचा देंगे उस चीज को, तो टेंशन नहीं लेना है, पब्लिश होने के बाद ही तब आपके पास जाएगी। कोशिश करेंगे हम बहुत जल्द से जल्द चीजों को करने की, क्योंकि हमें पता आपका टाइम और बहुत कीमती है, जल्द से जल्द लेके आएंगे, ठीक है। तो कहानी को शुरू करते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि आज का दिन वैसे तो प्रपोजिशन का था, लेकिन कल कुछ समस्या की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो लास्ट में हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है। और बेटा इस टॉपिक का नरेशन में नाम क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो बेटा अब जो हम पैसेज सॉरी नरेशन बनाने वाले हैं, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाने वाले हैं, दैट इज ऑफ व्हाट, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन और कुछ नहीं पूछेगा, प्राइस क्या है, कैसे पहुंचेगी, ठीक है, प्राइस सब पता चल जाएगा। जब एक बात बताइए, जब तक कोई चीज कंप्लीटली बन नहीं जाती है तो आप उसका प्राइस कैसे डिसाइड कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए जब तक कोई चीज रेडी नहीं हो जाएगी तो यू डोंट नो। और फ्री में चाहिए, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो वैसे तो क्लासेस तो फ्री में मिल ही रही हैं, लेकिन अगर बुक भी चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत से आपको फ्री में मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, घर तक भी आपके फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचेगी। कैसे? उसके लिए आपको टॉप 10 स्टूडेंट्स में आना पड़ेगा, और उसका टेस्ट होगा 1 अक्टूबर को, और वो टेस्ट केवल इंग्लिश का होगा, इंग्लिश का, सिर्फ इंग्लिश का। और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी में से आएगा, वोकैब, ग्रामर और आपका PQRS और पैसेज जो मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो पूरा कंप्लीट पेपर आएगा आप लोग का। उसमें जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे, हम उनको 10 बच्चों को, पहले जो 10 बच्चे होंगे, पहले मैंने 5 कहा था, लेकिन फिर आपने कहा सर 10 कर दीजिए, तो बस 10 ही रखेंगे। 10 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बुक देने वाले हैं, ठीक है बेटा। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं जानता हूं जो टॉप 10 स्टूडेंट्स आएंगे उनका सिलेक्शन लिख लीजिए उसी दिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो टॉप 10 तभी होंगे, एक से एक धुरंधर मेरे साथ है यहाँ पर। तो अपने जोर आजमाइश करेगा हर बच्चा, हर कोई अपने गट्स दिखाएगा। जब जंगल में शेर उतरते हैं तो शेरों में जब लड़ाई होती है तो घायल बहुत सारे शेर होते हैं, तो उसमें से जो निकल कर आएगा वही तो रियल किंग होगा। दैट्स व्हाई आ जाइए। तो चलिए मेहनत करते रहिए सारे के सारे बच्चे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की हम बात कर रहे थे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिन सेंटेंसेस के थ्रू हम लोग क्या शो करते हैं? सडन फीलिंग्स को शो करते हैं। इसको शो करते हैं सडन फीलिंग्स को। अब उसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? इंटरजेक्शंस का यूज करना पड़ता है। इंटरजेक्शंस क्या होता है? इंटरजेक्शन कोई भी इंटरजेक्शन एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है। इंटरजेक्शन वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो हमारी सडन फीलिंग्स को शो करता है। किसको शो करता है बेटा? सडन फीलिंग्स को शो करता है। तो आप डेफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन से कोई काम तो होना नहीं है, सिर्फ समझ में आ जानी चाहिए। तो जो सेंटेंसेस हमें क्या दिखाते हैं?
जॉय। क्या दिखाते हैं? जॉय। तो ये बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, तुम मत लिखना, तुम्हारे नोट्स में ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है ना, तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे इसके नोट्स है, मैंने पीडीएफ डलवा दिया था इसका कॉन्सेप्ट्स का, तो वहां से इसको नोट कर लेना या पढ़ लेना, अभी मत लिखो, जो काम की चीज है वो लिखना। जो सेंटेंसेस जॉय, सोरो, जॉय मतलब सुख और सोरो मतलब दुख, ये सब प्रकट करते हो, उन सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई, बस बोलो, एक्सक्लेमेटरी। एंटरटेनमेंट, जिन सेंटेंसेस से एंटरटेनमेंट, जिन सेंटेंसेस से एंटरटेनमेंट शो होता हो या सरप्राइज, आश्चर्य शो होता हो, एटसेट्रा, ये सारी चीजें जो अगर शो करेगा कोई सेंटेंस, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? दैट सेंटेंस इज कॉल्ड जेंटलमैन व्हाट? Exclamatory sentences. Now come to the point. What are the things that we need to change a direct speech into indirect speech of what? Exclamatory sentences. किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या चीजें जरूरी होंगी जब बात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की हो रही होगी? तो चलिए, उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, आ जाइए मेरे साथ फटाफट जल्दी से। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखिए, कंजक्शन। कंजक्शन, किस कंजक्शन का यूज करेंगे ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बिल्कुल लिखो फटाफट जल्दी से, जो तुम्हारे इसमें लिखा है मैं इसी को। सर आई एम न्यू स्टूडेंट, तो न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा जल्दी से, क्लास रेगुलर देखा करो, ठीक है ना। आइए भाई, तो कंजक्शन किसका यूज होगा? दैट। अब रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन यहां रिपोर्टिंग वर्ब डिपेंड करती है, यहां रिपोर्टिंग वर्ब डिपेंड करती है किस पे? इंटरजेक्शन पे। किस पे डिपेंड करती है? इंटरजेक्शन पे। तो आपको इंटरजेक्शन देखना पड़ेगा, आ जाओ तो मेरे साथ, ये लिखो जल्दी से फटाफट, इधर लिखो इंटरजेक्शन, इधर लिखो इंटरजेक्शन, INTERJECTION, इंटरजेक्शन लिखो इधर फटाफट, इंटरजेक्शन इधर लिखो, इधर लिखो रिपोर्टिंग वर्ब, इधर लिखिए रिपोर्टिंग वर्ब। इंटरजेक्शन के बाद क्या लिखेंगे बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब। सर टेलीग्राम ग्रुप किस नाम से है? नेगी जी, इनको लिंक भेजो जरा एक बार फटाफट जल्दी से। बेटा लिंक भिजवा रहा हूं, लिंक से ज्वाइन कर लो। चलो भाई, पहला HURRAH, बताओ भाई, इनका प्रोनाउंसिएशन भी बोलते रहना, प्रोनाउंसिएशन याद रहेगा तो लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोनाउंसिएशन से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्या चीज है जरा बोल के दिखाओ सारे के सारे फटाफट। बिल्कुल ऐसे ही, यस, क्या बोलेंगे? हुर्रे, मुंबई इंडियंस जीत गया है ना। तो हुर्रे, अब हुर्रे में ये एक्सप्रेशन हम कब करते हैं? जब मजा आ जाता है भाई, और मजे के लिए लिखो जल्दी से, एक्सक्लेम्ड, अगर पास्ट में रहेगा तो ईडी लगाते रहना, ठीक है भाई। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, लिखते रहो फटाफट, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कुछ टाइम बाद आप क्या कहोगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा? जब आप देखने जाओगे, नेट पे चेक करोगे, मेरा सिलेक्शन हो गया, यस, हुर्रे, मजा आ गया पिताजी। अब तो जर्नी स्टार्ट हो गई है, कहाँ की? बेलगांव जाना है। चलिए अगला है, अब कुछ नालायक ऐसे भी होंगे जो पढ़ नहीं रहे होंगे, और जो पढ़ नहीं रहे होंगे जब वो रिजल्ट देखने जाएंगे तो एकदम से जाएंगे और देखेंगे रिजल्ट में, ओह, है ना। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन कब निकल कर आएगा? और ऐसे सर पे हाथ आ जाता हो, फिर याद करेंगे, अरे यार थोड़ा सा और पढ़ लिया होता तो बस मैं तो। फिर जब दूसरे लड़कों को वर्दी में जाते हुए देखेंगे घर से निकल के, तब उनको समझ में आएगा कि ये क्या हो गया, ठीक है भाई। तो बताओ जल्दी से, एक्सक्लेम, मैं एक्सक्लेम्ड के लिए डैश लगा देता हूं, विद के लिए एज इट इज लिख देता हूं, लेकिन यहां पर क्या लिख देंगे भाई? अब दुख प्रकट करेंगे, तो जो नहीं पढ़ेगा वो दुख प्रकट करेगा ही करेगा बेटा, सारो नहीं सोरो, नालायक। तीसरा ALAS, अब ये भी भाई उसी के लिए ही होता है, ये भी वहीं यूज होता है ना। अब इसको हम लोग कैसे जनरली आप देखते हैं अंग्रेजों को, और जब हम जाते हैं वहां पर, कोई 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 अगर कुछ ऐसा काम हो जाए जिसमें बहुत बड़ी समस्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई, दैट टाइम वी से दैट हाउ अलास, तो इसका लास नहीं, अलास, इसका मतलब ये दुख, लास मत कह देना, एक का लाना है इसमें, अलास। तो इसका मतलब ये क्या है? ये भी क्या प्रकट कर रहा है? ये भी सोरो, लिखो फटाफट जल्दी से, ये भी दुख के लिए ही आएगा। हाँ, क्या हो गया? एक्सक्लेम्ड विद ओ, नालायक, एक्स ओ, ओ को यहां मत ले लेना, तो सर में एक लाइन लिखो पहले जल्दी से, एक लाइन लिखो अभी के अभी, सुबह सुबह मूड मत खराब करो, लिखो एक लाइन जल्दी से फटाफट। आपको क्या करना है?
जो ये इंटरजेक्शन इधर दिए होते हैं ना, रिपोर्टिंग वर्ब में इंटरजेक्शन का यूज नहीं होता। लिखो जल्दी से, लिखो द इंटरजेक्शन, इंग्लिश में लिखो पहले जल्दी से, द इंटरजेक्शन which is given in the direct speech, the interjection which is given in the direct speech is removed in the indirect speech, in the indirect speech, in the indirect speech, and the reporting verb, या फुल स्टॉप लगा के फिर लिखिए, फुल स्टॉप के बाद लिखिए द रिपोर्टिंग वर्ब, अगर एंड नहीं लगाते तो फुल स्टॉप लगा दिए, द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड, द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड, रिपोर्टिंग वर्ब बदला जाता है, द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू, अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है किसके अकॉर्डिंग बदली जाएगी, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द इंटरजेक्शन, जो इंटरजेक्शन यहां दिया होगा उसी के अनुसार बदली जाएगी। मान लो यहां पे हुर्रे लिखा होगा तो तुम ये थोड़ी लिख दोगे सोरो, ओह लिखा होगा तो तुम जॉय नहीं लिख सकते। तो जैसा कंजेक्शन, जैसा आपका इंटरजेक्शन होगा वैसी ही आपकी क्या होगी, रिपोर्टिंग वर्ब होगी। आगे समझ में सभी को, ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, क्लियर है भाई सभी को। सर हम हिंदी वाले हैं, देसी छोरे हैं, हमें हिंदी में लिखवाइए, और जूता भी लगेगा, देसी में लगता है बिल्कुल, मेरे पास देसी जूता भी है, अंग्रेजी भी है, देसी वालों के लिए देसी जूता लगता है। जब तुम जाओगे जीडी में तो वहां तुम्हें हिंदी में बोलेगा, वो देसी में, तो इसलिए कोशिश करा करो ना, समझा तो मैं हिंदी में ही रहा हूं, कोशिश करा करो इंग्लिश में लिखने की, इंग्लिश काम आएगी एग्जाम में, रिटन में भी इंग्लिश काम आएगी, जीडी में भी। इंग्लिश का एक पेपर होता है आगे भी, जीडी के बाद भी, बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि जीडी के बाद भी एक इंग्लिश का रिटन पेपर होता है जो वहीं के वहीं लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि कहीं को चीटिंग करके तो नहीं आ गया, क्योंकि आजकल पैसा देके भी बहुत भर्ती होते हैं, लेकिन बाहर तो करा लोगे, उनके सामने कौन करेगा, वो जो पेपर वहां इंग्लिश का होगा वो तो वही पास करेगा ना जिसको आती है इंग्लिश। तो अब आओ जरा फिर करके, तो इसीलिए हल्के में मत लो काम को, ठीक है। हाँ नहीं तो देसी जूता मारूंगा निकाल के, ठीक है। आ जाओ फटाफट, देसी जूता मंगवाया मैंने सहारनपुर से, ठीक है, तो एकदम लगेगा फटाक देनी। चलो आ जाओ भाई, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे लिखो नेक्स्ट, आगे एक्सक्लेम्ड विद दुख, हाँ ये तो तू जरूर लिखेगा, ठीक है, और कुछ लिख ले, एक्सक्लेम्ड विद दुख। आ जाओ भाई, 4th नंबर पे आ जाओ। अब आ गया इसमें, इसको पढ़ के बताओ, इसको अगर ये लिखा हुआ मिल गया तुम्हें, इंटरजेक्शन में और कुछ, सॉरी एक्सक्लेमेशन में कुछ नहीं है, बस आपको एक बार ये लिख लेने हैं और उसके बाद हमारा काम शुरू, और फिर इस चैप्टर का अंत करेंगे, क्योंकि मुझे पता है 1-2 कॉन्सेप्ट जो बचा होगा तो आपको पता है मैं सारे एक साथ तो कराऊंगा नहीं, मैंने पीडीएफ में दिए हुए हैं, कुछ वहां से डाउट लूंगा और फिर जब बुक कराऊंगा तो वहां पे, क्योंकि आपको पता है मैं नरेशन एक्टिव पैसिव 2-2 ढाई महीने पढ़ाता हूं, तो इतना सारा तो पढ़ना नहीं है, हमें तो उतना पढ़ना जितना पेपर में आ जाए। तो इसीलिए मैं वही चीज पढ़ा रहा हूं जो पेपर में आएगा। कहने को तो 1000 चीजें हैं, लेकिन उन्हें खोलने बैठूंगा तो 2 महीने लग जाएंगे अभी, इसीलिए जो काम की चीज है वो पढ़ो। अब तुम बताओ इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे पढ़ोगे, जल्दी से बताओ इसको कैसे पढ़ोगे। अब मान लो आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आपके साथ आपका दोस्त जा रहा है या आपकी दोस्त जा रही है, ठीक है, और अगर आप रास्ते में जा रहे हो, उसको चोट लग गई है या आपको चोट लग गई है या कुछ हो गया है, तो आप एकदम से कह बोलोगे ओह डियर, ठीक है ना। मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा खराब हो रहा है, एक्सप्रेशन सॉरी खराब हो रहा है, लेकिन आप फीलिंग तो समझ सकते हो ना, ओह डियर, ठीक है ना। अब मैं पूरे एक्सप्रेशन में भी नहीं आ सकता, नहीं तो तुम वीडियो काट के वहीं से पब्लिश कर दोगे, नहीं से, ठीक है, ये डाल दोगे तुरंत। तो भाई इसीलिए थोड़ा सा, अब ऑफलाइन क्लास में होते तो मैं पूरे इमोशंस में भी आता, फीलिंग्स में भी आता, तो आप समझ जाओ इस बात को। ओ डियर का मतलब क्या है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, लिखो दुख, दुख की बात है। रुको फिर दोबारा बताओ, हाँ तुम तैयार हो जाओ, बिल्कुल क्लिपिंग लेके लो जी, अब बोलो जरा एक बार, तुम्हारी हरकतें जानता हूं सारी की सारी मैं, ठीक है। आओ भाई, तो ओ डियर समझ गए भाई। चलो 5th नंबर पे आ जाओ, अगला क्या है, हाँ ये वाला, ये बताओ। अब मान जाओ, नहीं तो यही पीट दूंगा, इनका तो कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे तो सर पीट दूंगा अभी। अब मान लो अगर ये लिखा हुआ आ गया, ये इंटरजेक्शन लिखा हुआ आ गया, तो अगर सपोज करो
आप चल रहे हो और चलते हुए पैर में कुछ दिक्कत हो गई तो आप एकदम से क्या करो, है ना। तो एक्सक्लेम्ड विद, लिखो जल्दी से, सोरो लिखो, आओ भाई, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। नेक्स्ट, अब 6 नंबर पे, अब सपोज करो एक एक ए और जोड़ दिया जाए इसमें, और अब इसको क्या पढ़ोगे जल्दी से बताओ, बताओ इसको, एक ए और जोड़ दिया इसमें, अब इसको क्या पढ़ोगे। अब कई बार क्या होता है, जब हमें चोट लग जाती है फिजिकल, आपने देखा होगा कई बार एथलीट को चोट लग जाती है तो एकदम से कभी कमर में दर्द कुछ हो जाता है, फिर अब वो ये तो छोटे वाला हो गया, थोड़ा सा वाला हो गया है ना, ये तो थोड़ा वाला हो गया, ये थोड़ा ज्यादा वाला हो गया है ना, है ना, तो ये वाला ठीक है भाई। अब इस तो है, तो ये भी क्या, ठीक है भाई, तो ये भी दर्द ही है। हाँ भाई, दर्द, दिक्कत ये है ना, जिंदगी में दर्द ही दर्द है, इसलिए दर्द के ज्यादा आ रहे हैं। अब बता, जीवन में दर्द ही दर्द है तो खुशी कहां से लेके आए। चलो आओ भाई। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस ए को यहां से हटा के यहां ले आऊं तो ये ए एच ए, अब इसे क्या पढ़ा जाएगा। हाँ भाई, ये 7वें नंबर का जरा मुझे बताओ, इसे क्या पढ़ोगे, बताओ भाई, बताओ बताओ जल्दी से, इसे क्या बोला जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। वाह, इसका भी आ होगा, इसका भी आ होगा, इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी में है क्योंकि जिसको ये कुछ समझ, अबे एच, यहाँ सब कुछ तेरे को दिखाई दे रहा है, दर्द दिखाई दे रहा है, ओ नालायक, ए यहां पर लगा हुआ है, जब ये ए इसमें इधर एच से पहले अगर ए बढ़ाते रहोगे ना तो दर्द उतना ही समझ रहे हो ना, ज्यादा होता रहेगा। एक ए और डालो, दर्द और ज्यादा, और अंदर डालो और एक ए ज्यादा, और एक ए डालो और ज्यादा दर्द, और एक ए डालो, जितने ए डालते रहोगे उतना दर्द बढ़ता रहेगा, ठीक है बेटा। अब लेकिन यहां दिक्कत यह है कि ए आपने वहां न डाल के कहां ले लिया, एच के बाद, कहां ले लिया, एच के बाद। अब बताओ जरा, अब भी दर्द नजर आ रहा है, अभी भी दर्द नजर आ रहा है, तो तुम्हारी जिंदगी में तो आ ही भरा हुआ है, दर्द ही भरा हुआ है भाई, ठीक है। तुम्हारा दर्द तो कोई दूर नहीं कर सकता, ठीक है, इसे आह नहीं बोलेंगे। सपोज करो छोटा सा बच्चा घर में खेल रहा है, पिताजी फौज में है, बहुत दिन के बाद आए हैं, जैसे ही दरवाजा खोला बच्चे ने पिताजी को बोला और एकदम से कहा आहा, है ना, तो इसका मतलब ये क्या बोला जाएगा, समझ में आ गया ना, बोल के दिखाओ एक बार सारे, सारे के सारे, हाँ आहा, मजा आ गया भाई। तो इसका मतलब जल्दी से फटाफट लिखो, एक्सक्लेम्ड, बताओ भाई, एक्सक्लेम्ड क्या होना चाहिए, लिखो फटाफट, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, लिख दो फटाफट जल्दी से, एक्सक्लेम्ड विद, लिखो फटाफट, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या यहां पर जॉय की जगह लिख देगा एम्यूजमेंट, AMUSEMENT, जॉय लिख दो या एम्यूजमेंट, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एम्यूजमेंट। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक ही देगा इसमें से वो। नेक्स्ट, मजा आ गया, एक्सक्लेम्ड, वाह, मजा ज्यादा मत लेना, ठीक है ना। चलो भाई, नहीं अच्छा, अगर ये बताओ जरा, ये कैसे पढ़ोगे, पढ़ के बताओ जल्दी से, पढ़ो। मान लो आपने कोई चुटकुला देख लिया और एकदम से क्या आएगा, हंस के दिखाओ एक बार जल्दी से, हंस के दिखाओ जरा फटाफट, मेरी हंसी थोड़ी अजीब सी है, बेवकूफों वाली सी है, आप हंस के दिखाओ जल्दी से, जल्दी हंस के दिखाओ सारे के सारे, जोर से हंसो एक बार, जोर से हंसो, जब तक पिताजी को बाहर आवाज ना चली जाए, जोर से हंसो, 2-4 कान पे लगने चाहिए तुम्हारे बेटे को, सुबह सुबह क्या हो गया, हंस के दिखाओ। सुबह सुबह बेवजह की हंसना चाहिए, ये बात ध्यान रखो, अगर सुबह सुबह चाहे कैसे भी हंस लो, अगर रियलिटी में हंस रहे तो बढ़िया है, दुख में भी है ना तो भी सुबह सुबह उठते ही क्या करो, आज तो मजा आएगा, इससे हमारे दिल में, इससे हमारे दिल को सुकून मिलता है, और दिल ये बड़ा नादान होता है, इसको हम समझाते हैं कि बेटा कुछ दिक्कत नहीं है, इस दुनिया में सब मजा ही मजा है, ठीक है, इसीलिए मैंने सुबह उठते ही हा 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 हा, ठीक है, तो उसको लगता है यार बाहर सब कुछ ठीक चल रहा है तो ये अच्छे से काम करता है, तो इसीलिए दिल को कहते हैं ऑल इज वेल। तो हा हा का क्या होगा, लिखो, एक्सक्लेम्ड विद अम्यूजमेंट, लिखो फटाफट, एक्सक्लेम्ड विद अम्यूजमेंट, हाँ जी,
एक्सक्लेम्ड विद अम्यूजमेंट। नेक्स्ट, अगले पर आ जाओ। नेक्स्ट लिखो। हाँ भाई, 9 पे लिखो। लिखो 9 नंबर पे लिखो जल्दी से। इसको कैसे पढ़ के बताओगे? इसको कैसे पढ़ोगे ये बताओ जल्दी से। 9 वाले को बताओ। अगर तुमने इसको पढ़ के अच्छा प्रोनाउंसिएशन इसका सही बता दिया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जल्दी से, फटाफट, जल्दी फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। या फिर इसको बताओ, या फिर इसको बताओ। बताओ जल्दी से फटाफट, जल्दी फटाफट, जल्दी। जूता भी मारूंगा सर में। हाँ भाई बताओ जल्दी से फटाफट, कैसे इसको कैसे पढ़ के बताओगे? जल्दी से बताओ। हाँ, अब आपने देखा, आपने स्पेशली देखा होगा इसको बोलते हुए, ठीक है ना, अंग्रेजों को, या स्पेशली जब गर्ल्स को कभी आपस में बातें करते देखोगे तो वहां पर स्पेशली ये चीजें यूज होती हैं, ठीक है भाई। और बॉयज तो वैसे बोलते हैं, बॉयज भी, अगर मतलब इंग्लिश जो बोलता है इंग्लिश, अब तुम तो इंग्लिश बोलते नहीं हो, तुम तो एकदम से सरप्राइज 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 में कैसे करोगे? आपको अचानक से, तुम्हारे तो मुंह खुलता है बिल्कुल सीधा, है ना, एक्सप्रेशन सीधे आते हैं। अंग्रेजी तो आती नहीं है, तुम्हारे मुंह एकदम ऐसे ऐसे नहीं खुल जाता है बिल्कुल भेड़िए की तरह, ठीक है। लेकिन स्पेशली ऐसे ही होता है। क्या होता है? एकदम से आप क्या बोलोगे? माय गुडनेस, ये कैसे पास हो गया? अबे ये कैसे पास हो गया भाई? ये तो पढ़ता ही नहीं था, ये कैसे पास? ये एयरफोर्स में, माय गुडनेस। दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड सरप्राइज। लिखो जल्दी से, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अब ये भी कब होगा? ओ गॉड, ओ माय गॉड, ये कैसे, ये यहां पर क्या कर रहा है? तो इसका मतलब ये दोनों ही क्या होंगे? लिखो फटाफट जल्दी से, सरप्राइज। जल्दी फटाफट। हाँ जी बिल्कुल बेटा, ये भी सरप्राइज, ये भी सरप्राइज, है ना। और ये कौन सा है भाई? हिमांशु मुजफ्फरनगर। बेटा ये आइला जो होता है ना, आइला, ये सरप्राइज नहीं होता। तुमने कहां से देख लिया आइला के सरप्राइज में होता है? आइला है ऐसे। चलो लिखो फटाफट जल्दी से, कुछ भी मतलब जो मुंह में आया वही। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पॉइंट है, 12 नंबर पर आ जाओ। 12 नंबर पर आ जाओ। 12 नंबर पर अगर हम लिखेंगे ब्रेवो। अब आपने ब्रेवो का नाम भी सुना होगा, कौन सी टीम का प्लेयर है ये? हाँ, वेस्ट इंडीज का प्लेयर है। तो भाई अब ब्रेवो क्यों रखा जाता है? ब्रेवो इसलिए रखा जाता है क्योंकि यहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं? एक्सक्लेम्ड विद। लिखो एक्सक्लेम्ड विद अप्रूवल, अप्रूवल। या फिर इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे? एप्लॉज। एप्लॉज मतलब प्रशंसा। लिखो फटाफट जल्दी से, अप्रूवल या प्रशंसा, अप्रूवल या प्रशंसा, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाएगा गुड ग्रेशियस। गुड ग्रेशियस, अगर ये भी आता है तो भाई इसके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे? नहीं, इसके लिए हम यूज करेंगे, ये अलग है, गुड ग्रेशियस, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, SURPRI, सॉरी, हाँ ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, क्योंकि ये भी ऐसे बोला था, गुड ग्रेशियस। तो इसका मतलब ये भी किसके लिए आता है? सरप्राइज के लिए आता है। नेक्स्ट 14 पर आ जाइए जल्दी से। इसको क्या पढ़ोगे बताओ जल्दी से। अब कई बार आप जाते हो और आप देखते हो कहीं पर बहुत ज्यादा गंदगी है, या मान लो किसी ने कोई बहुत ज्यादा खराब काम कर दिया है, तो आप एकदम से बोलोगे, ठीक है। तो इसको, दैट इज, अब आपकी भाषा में टट टट, ठीक है भाई। तो ये क्या क्या होगा? लिखो एक्सक्लेम्ड विद, लिखो फटाफट, एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड, ये अलग है, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट यानी कि तिरस्कार, अपमान। हाँ, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट।
नेक्स्ट अगला अगला आ गया। नेक्स्ट ब्रेवो हो गया ना। नेक्स्ट अगला लिखो। इसके बाद वेल डन। हाँ ये छूट गया, वेल डन। अब भाई वेल डन का क्या होगा? वेल डन का क्या होगा जरा एक बार देखो फटाफट। वेल डन के लिए हम लोग क्या करेंगे? एप्लॉज, APPLAUSE। अब एप्लॉज क्या होती है? प्रशंसा। क्योंकि वेल डन आपको पता है कब बोला जाता है? वेल डन बोला जाता है एप्लॉज, प्रशंसा के लिए। नेक्स्ट अगला, अगर ये आ गया तब क्या होगा? फॉर हेवंस सेक, फॉर हेवन एपोस्ट्रोफी एस सेक, फॉर हेवंस सेक, तब क्या होगा? अगर आ गया फॉर हेवंस सेक, फॉर हेवंस सेक, हाँ बिल्कुल। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? फॉर हेवंस सेक का क्या हो जाएगा? सोरो, SORROW। लेकिन कई बार आपने सुना होगा भगवान के लिए, प्लीज, फॉर गॉड सेक, फॉर गॉड्स सेक। तो इसका भी क्या होगा? एक्सक्लेम्ड विद सोरो। हाँ जी बिल्कुल, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अब कई बार ये भी आप पढ़ते हो, एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन पढ़ के दिखाना जरा, क्या होगा इसका, क्या होगा प्रोनाउंसिएशन। अब आप देखते हो कहीं पे बहुत गंदगी है और आप एकदम से ये वाला, तो बताओ एक्सक्लेम्ड विद, ये किससे होगा? एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट। डिस्गस्ट, बहुत ही अनप्लीजेंट सा, बहुत ही घिनौना सा। हाँ जी अनप्लीजेंट, बिल्कुल। नेक्स्ट अगला, अगर ये आ गया तब क्या करोगे? फाय, फाय ऑन यू, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। तो जैसे कहते हैं ना, फाय ऑन मी, धिक्कार है मुझे खुद पर, धिक्कार है मुझे तुम पर। तो फाय, फाय अगर आ गया तो एक्सक्लेम्ड विद, लिखो डिस्गस्ट, DISGUST, लिखो फटाफट। एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट या रिप्रूफ, REPROOF, रिप्रूफ। हाँ जी बिल्कुल, फाई फाई नहीं भाई, ई साइलेंट है, फाई फाई। हाँ जी हो गया। एक और लिख लो बस, ये तो हो ही गया। नेक्स्ट ब्रेवो हो गया, हुर्रे भी हो गया, एलास, ओ डियर, माय गुडनेस, ब्रेवो। ठीक है भाई, लगभग लगभग सारे ही करा दिए। ठीक है चलो, ठीक है भाई, बिल्कुल। अच्छा ये वाला, हाँ भाई ये वाला भी लिख लो। ये भी यही होता है, ये भी डिस्कस के लिए ही होता है, रिप्रूफ या डिस्कस। ये कब होता है? ये तब होता है जब बहुत ही ज्यादा घिनौना, कोई बहुत ही ज्यादा अनप्लीजेंट आपको दिखाई दे। ठीक है भाई, तो चलो ये क्या थे सारे के सारे? ये थे हमारे इंटरजेक्शन जिनके बिहाफ पे वाव रह गया। तो वाव में क्या दिक्कत है? वाव तो आप वैसे भी लिख सकते हो, वाव। तो वाव क्या रिप्रेजेंट करता है? बोलो फटाफट। वाव तो सबसे आसान है, ये तो आप रोजाना बोलते हो, हैं? बताओ क्या होता है? वाव बताओ जल्दी से। दुख होगा या सुख होगा? जल्दी से बताओ। खुशी के लिए होगा, ठीक है ना बेटा। वाव किसके लिए होगा? खुशी के लिए होगा। हम अच्छा, वो तो डाउट के लिए है, वो वैसे हम नहीं होता बेटा, वो होता है ठीक है, वो डाउट के लिए होता है। हाँ वाव, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो लिख लो ये फटाफट, एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हाँ सरप्राइज में भी आ जाएगा, बट वो डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा है। ठीक है आ जाओ। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये सारी चीजें थी, बस यहीं तक का लेवल आपके में आता है। वैसे तो उसके अलावा और आते हैं, बिल्कुल ईगरली विश और वो सारे, वो आपके उसमें नहीं आते हैं, यहीं तक आता है। अगर कुछ एक दो क्वेश्चन और भी होगा मुझे, तो वो मैं आपकी शीट में डाल दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको एक दो एग्जांपल दे रहा हूं,
मुझे बना के बताना जरा फटाफट जल्दी से, एक दो एग्जाम्पल बना लो जल्दी से, फिर उसके बाद लिखो भाई द ओल्ड मैन, एक दो एग्जाम्पल बना लो साथ के साथ। द ओल्ड मैन सेड, ठीक है बेटा, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, उतना नहीं कराऊंगा कि मतलब बेकार की आपको परेशान होना पड़े और एग्जाम में ना आए वो चीज, नहीं तो करने को तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कोई फायदा नहीं है। माई ओनली सन, माई ओनली सन इज डेड, माई ओनली सन इज डेड। बनाओ भाई जल्दी से फटाफट। हाँ बिल्कुल, बनाओ भाई जल्दी से बनाओ। तो क्या बनेगा इसका बताओ साथ के साथ। द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड। अब एलास बताओ जल्दी से फटाफट, किस कैटेगरी में आया था जल्दी। एक्सक्लेम्ड विद, हाँ जी लिखो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। और माय सन, माय ओनली सन, तो माय किसके अकॉर्डिंग, ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के, तो माय ओनली सन का क्या हो जाएगा, हिज ओनली सन। लेकिन अब यहां वर्ब किस में है, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट का क्या हो जाएगा, पास्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, वॉज। लो भाई बन गया, तैयार हो गया। लिखो अगला एग्जाम्पल लिखो, बस दो तीन एग्जाम्पल कर लो, फिर तुम्हारे एग्जाम्पल उसमें, बाकी एग्जाम्पल तुम्हारे उसमें है वो करा दूंगा। लिखो भाई, द टीचर, द टीचर सेड, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, माय गुडनेस, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स आर चीटिंग, द स्टूडेंट्स आर चीटिंग। बनाओ जल्दी से। तो टीचर, मान लो कोई लेडी टीचर है और वो कमरे में आई और उसने आके कहा माय गुडनेस, द स्टूडेंट्स आर चीटिंग, बच्चे जो हैं वो नकल कर रहे हैं। बताओ भाई, अगला भी ये वाला भी बनाना साथ के साथ। राहुल गांधी जी सेड, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, ओह आई एम डॉग टायर्ड। पूरा सुन लो, चप्पल मारूंगा मुंह पे नहीं तो। हाँ पूरा सुनते नहीं हो, निकम्मे हो रखे हो सारे के सारे। आओ भाई आओ। द टीचर, द टीचर एक्सक्लेम्ड विद, बताओ माय गुडनेस को किसमें करेंगे, सरप्राइज, दैट। अब इसका यही बना दो अर्ली, द स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन है, एज इट इज आ जाएगा, आर का क्या हो जाएगा, वर, इज एम आर पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, और चीटिंग का चीटिंग रह जाएगा। नीचे वाला बताओ, राहुल गांधी जी वाला बनाओ जरा, बनाओ रे बनाओ, राहुल गांधी जी वाला बनाओ भाई। बताओ भाई क्या बनेगा। हाँ जी बनाइए। तो क्या आ जाएगा यहां पर, राहुल गांधी जी सैड की जगह क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही वाज डॉग टायर्ड। अब डॉग टायर्ड क्या होता है भाई, हाँ बेटा पंडित साहब क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा, टेंशन मत लो, तभी तो पढ़ा रहे हैं। एक और कर लो लास्ट में, एक और कर लो लास्ट में, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर तुम्हें आज स्पीड में क्वेश्चन कराता हूं इसके बाद।
चलो भाई एक और ले लो। She said, comma, inverted comma start. Oh God. She is so beautiful. She is. अब मैंने कहा था कि ये डिपेंड करता है कि एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन के हिसाब से भी चेंज हो सकता है। ठीक है भाई, कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सप्रेशन के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। बताओ जल्दी से फटाफट क्या आएगा। अब होता नहीं है जैसे मान लो किसी एक लड़की ने दूसरी लड़की को देखा, या किसी लड़के ने किसी लड़की को देखा, या लड़की ने किसी लड़के को देखा, कोई भी किसको भी देख के कह सकता है, कोई भरोसा थोड़ी है। ठीक है भाई, तो अब एकदम से देखते हैं, ओ गॉड, ओ माय गॉड, तो इसका मतलब आप क्या हो रहे हैं, सरप्राइज। तो शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब शी को सुनो 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 गौर से, भारत वालों आ जाओ, एयरफोर्स वालों, ये शी कौन सा है, ये शी नहीं है। हाँ, अगर अपने लिए कहती तो वो आए कहती, ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होता, ये किसी दूसरी लड़की के लिए कह रही है। तो शी इज का क्या हो जाएगा, वॉज। बाकी तो चेंज कर दो फटाफट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है बेटा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है भाई, तो यहां पर आप इसको सुनो भाई, पेपर में ये सो भी रह सकता है और जरूरी नहीं है वो चेंज भी कर सकता है इस एडवर्ब को। सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल भी कर सकता है। ठीक है भाई, सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ऐसा जरूरी भी नहीं है बेटा, ऐसी कोई नीड भी नहीं है। खैर इनको अच्छा लगता है करने दो। आओ भाई आओ आओ मेरे शेरों आओ, आग लगा दो अब, जरा धुआं धुआं कर दो सब कुछ। लो भाई पीछे से चलता हूं थोड़ा सा, क्योंकि इधर ज्यादातर क्वेश्चन इसी चीज के हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आंसर की गलत लगे तो मुझे बताते रहना, मैं आपको आगे भी सॉल्व करा दूंगा। लेकिन मैं आज आपको इंटेरोगेटिव वाले तो तुम खुद कर लोगे, क्योंकि इतने समझदार तो तुम खुद हो। कल मैंने इधर नीचे से कराया था कोई क्वेश्चन, नहीं कराए थे। अच्छा बेटा, लेटेस्ट वाला क्वेश्चन करा दो। अब मैं थोड़े से ना टफ टफ वाले, क्योंकि आज हमारी लास्ट क्लास है। पहले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ये पेन डाउन कर देता हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कल कौन सा चैप्टर शुरू करना है। अब एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने कर लिया है। जो कुछ भी इसके अलावा बचेगा, जो भी बचेगा, या तो वो पीडीएफ में क्वेश्चन आ जाएगा, या वो फिर मेरी बुक में आ जाएगा, या मैं डाउट्स लूंगा तो मैं खुद उस दिन नए क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा। ठीक है ना, लेकिन ये नहीं लेना कि सर कुछ छूट जाएगा बाहर आ जाएगा, बाहर कुछ नहीं आने दूंगा। अभी तो मेरी बुक आने वाली है, और जिस दिन बुक आ जाएगी तो उसमें मैंने और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाले हैं। मतलब वो कंसेप्ट, जो कंसेप्ट अगर यहां छूट गया होगा तो मैं चेक कर लूंगा कि इन पीडीएफ में क्या है, जो इन पीडीएफ में नहीं है वो मैं वहां डाल दूंगा, तो छोड़ूंगा कुछ नहीं। यहां तक तुम्हारा एक्टिव पैसिव डायरेक्ट पूरा मान के चल रहा हूं मैं। और बेटा इसके अलावा, और इसके अलावा अब तुम्हारा पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करने का समय आ गया है। कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहोगे, किस चैप्टर में पहले आग लगाना चाहोगे, फटाफट कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बता दो जल्दी से। तो बहुत बड़ी एक डिमांड आ रही है कि सर हम प्रेपोजिशन में आग लगाना चाहेंगे। प्रीपोजिशन चैप्टर को धुआं धुआं कर दो, बिल्कुल आग लगा दो उस चैप्टर में, क्योंकि कम से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं भाई, 2 क्वेश्चन मस्ट है। बाकी चैप्टर का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता किससे आए या ना आए, लेकिन एक्टिव पैसिव फिक्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिक्स है, और प्रीपोजिशन भी बिल्कुल फिक्स है। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आता ही आता है, तो और एक भी नहीं 2 क्वेश्चन के भी आने के कभी कभी चांसेस होते हैं, तो इसीलिए प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, क्योंकि एक क्वेश्चन एरर का भी हो सकता है, एक फिलअप्स का भी, और फिलअप्स तो प्रीपोजिशन से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। तो इसी, और प्रीपोजिशन देखा तुमने एनडीए में, ऐसे लगी थी लाइन ऐसे ही। ठीक है, तो इसीलिए प्रीपोजिशन जरूरी है। तो चलिए भाई कल से शुरू करेंगे। डॉग टायर्ड क्या होता है, मनी प्लांट। मनी प्लांट बेटा, मनी प्लांट, डॉग टायर्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा थका हुआ होना। ठीक है भाई, ये नहीं कि कुत्ते की तरह थका हुआ होना, ऐसा मत कर देना, एक्सट्रीमली टायर्ड। ठीक है बेटा, आ जाओ। तो भाई लेटर्स से शुरुआत करते हैं। तो सजेस्ट या प्रपोज होता है। अब इसमें सजेस्ट प्रपोज सब में दिया है, टू भी सब में दिया है,
लेकिन दिक्कत यह है कि यहां व्हाट का यूज नहीं होता। पानी तो देखिए जी, व्हाट का यूज नहीं होता। इफ कंजक्शन या तो दैट होगा या दैट होगा, लेकिन लेट का कोई मतलब नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। लो भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही करो अब जो टफ टफ वाले हैं। आसान तो तुम खुद भी कर लोगे, इतना तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम सारे के सारे निकम्मे तो हो लेकिन समझदार बहुत ज्यादा हो। आओ भाई अगले क्वेश्चन पे आओ। पेशेंट ने डॉक्टर से क्या पूछा? व्हाट ही शुड नॉर्मली ईट। ये तो छोड़ दो अभी, ये बेटा इंटेरोगेटिव वाले छुड़वा देता हूं क्योंकि मुझे पता है तुम कर लोगे इन्हें। हाँ वाह, ये हुई ना बात। ऐसे ऐसे करो जरा, फटाफट लगा दो आग, जल्दी से, स्पीड से आग लगा दो, धुआं उठा दो। और न्यू स्टूडेंट चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। सब्सक्राइब का रेड वाला बटन होगा, उसको दबा दीजिए वहीं से। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो। एक लड़का कह रहा है, एक लड़का ये कह रहा है सर नरेशन खत्म होगा। अबे नालायक, जब अभी बताया मैंने कल से प्रपोजिशन स्टार्ट हो रहा है तो फिर कब खत्म होगा? आज लास्ट है बस। अब डाउट ले लूंगा बस एक दिन तुम्हारे। लो भाई, हुर्रे हुर्रे हुर्रे। इसमें हुर्रे नहीं है तो इसे छोड़ो, अभी इंटरजेक्शन चाहिए होगा। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट, और ये हो गया क्या? अब दूसरी बात, यहां पर दैट मैच लिखा है। अगर दैट मैच लिखा है तो दैट कहां से आएगा? दिस से। अब यहां दैट है तो ये तो हो नहीं सकता, या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि पास्ट परफेक्ट में रहता है और प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में रहता है। तो देखा जाए तो दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन जब आप एक्सप्रेशन देते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपके सामने एक तो मैच अभी जीता और एक मैच जीता पास्ट परफेक्ट, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का भी पास्ट। तो आप ये एक्सप्रेशन जानते हो, एक्सप्रेशन कब दिए जाते हैं? सडन फीलिंग, सडन फीलिंग। और सडन फीलिंग का मतलब क्या होता है? सडन फीलिंग का मतलब होता है जैसे कोई काम अभी तुरंत हुआ हो। इसी बात में छिपा था ये लॉजिक, सडन फीलिंग। और सडन फीलिंग का मतलब होता है कि वो काम अभी हुआ है, ना कि वो पहले हुआ था। मैच अभी जीता होगा तभी तो कहेंगे हुर्रे हमने मैच जीत लिया है, ये थोड़ी ना कहेंगे हुर्रे 50 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था। ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि बेटा ये पास्ट परफेक्ट सही नहीं है, डी को लॉक कर दिया जाए। मजा आया कि नहीं आया? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताओ, जल्दी से दिल फेंक के मारो फटाफट, जल्दी से थोड़ा सा निकाल के, जल्दी से, बहुत तेजी के साथ। अगर समझ में आया, मजा आया तो जल्दी से एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में। लो भाई, ये तो करा दिया था मैंने, कल हो गया था ये। डू नॉट डू एनी वर्क, मदर वाला भी करा दिया था ये। पेशेंट वाला भी करा दिया था। इन व्हाट काइंड ऑफ स्कीम डू यू हैव, ये हा? हा? मार्च फॉरवर्ड, ये तो करा दिया था ना मैंने, कमांडर वाला, कमांडर कमांडेड या ऑर्डर वाला बस। भाई इसमें क्वेश्चन है तो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो कहीं यहीं पे मिलेंगे, ये ढूंढने पड़ेंगे यार। ये गर्ल्स वाला तो कल कराया था मैंने। अर्थ रिवॉल्व, ये तो कर लोगे ना। प्रियंका सेड टू हिम, ये बता देना एक बार जल्दी से आंसर क्या होगा, बताना भाई। ये क्योंकि इंपेरेटिव का है, ये इंपेरेटिव का है। उज्जवल कुमार, बेटा एक बात बताओ, क्योंकि मुझे इसमें लग रहा है कि इसमें क्वेश्चन तो हैं लेकिन थोड़ा सा एक्सक्लेमेटरी वाले कम हैं। तो क्या मैं 10 20 30 40 क्वेश्चन की एक और पीडीएफ भेज दूं आपको इसके अलावा, जिसमें इंपेरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो और ऑप्टेटिव हो? ठीक है ना? पर आंसर के साथ भेजूंगा।
क्योंकि आंसर की से तुम खुद सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। फिर मैं डाउट्स जिस दिन लूंगा उस दिन आपको बता दूंगा सारे क्वेश्चंस। लो भाई, इसका आंसर क्या होगा? प्रियंका रिक्वेस्टेड हिम टू वेट 2+V1 देयर, हेयर का क्या हो जाएगा? देयर। टिल का आई का क्या हो जाएगा प्रियंका के लिए? शी रिटर्न। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। हाँ भाई, कमेंट में लिख के बताओ, क्या एक पीडीएफ और भेजी जाए जिसमें केवल एक्सक्लेमेटरी हो, ऑप्टेटिव हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन है तो, पर इतने सारे भी नहीं है जैसा मुझे देख के लग रहा है। वैसे तो अभी क्वेश्चन काफी है इसमें। आई एम न्यू स्टूडेंट, तो बेटा यादव साहब जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको, बार बार बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको एयरफोर्स निकालना है, रेगुलर क्लासेस देखनी है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भेजो नेगी जी इनको जरा। टेलीग्राम चैनल सेंड द पीडीएफ सेंड कर रहे हैं इस ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाओ जल्दी से। अब भाई प्लीज लगा हुआ है, तो स्वामी ने विलेजर से क्या कहा? तो ऑर्डर तो होगा नहीं, टोल्ड होगा नहीं, रिक्वेस्टेड। अब मैंने कहा था ये जितने भी होते हैं ना इंपेरेटिव के रिपोर्टिंग, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, फॉरबिड, इनके पीछे और ऑब्जेक्ट के बीच में टू नहीं लगता है, ये ध्यान रख लेना। टू लगता है V1 के साथ कंजक्शन जोड़ने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी को लॉक कर दिया जाए, डी का फाइनल आंसर होगा। आ जा भाई एक दो। हाँ भाई, एक बार जरा बताना बफरिंग अभी भी हो रही है क्या? हाँ भाई, सभी को एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, सारे के सारे बच्चे अभी ठीक है? पचासवा क्वेश्चन करा दो। लो भाई 50वां क्वेश्चन, आ जाओ सारे के सारे फटाफट जल्दी से। 50th वाला क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। द टीचर सेड टू सूरज, टीचर ने सूरज से क्या कहा? कॉन्ग्रेचुलेशंस। है फिर स्टार्ट हो गई। हाँ भाई, देख बार बताना जरा, बफरिंग अभी भी हो रही है क्या? बेटा जल्दी से बताओ जरा, अभी भी बफरिंग हो रहा है या सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है? सभी को टेलीग्राम का लिंक भेजो नहीं जरा। भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस को किस में चेंज किया जाएगा? कॉन्ग्रेचुलेशंस को विश में नहीं किया जाएगा, किस में किया जाएगा? कॉन्ग्रेचुलेटेड में। तो कॉन्ग्रेचुलेटेड यहां सीधा कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दिया, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। सूरज को किया, एंड और क्या भी किया, और विश भी तो किया, विश यू सक्सेस इन लाइफ। तो उसे क्या किया? एंड विश्ड हिम सक्सेस इन लाइफ। तो इसका आंसर ये नहीं होगा कि एंड सैड विद यू सक्सेस इन लाइफ। क्लास का टाइम क्या रहता है बेटा? क्लास का टाइम सुबह 10 बजे, शाम को 5:30 बजे PQRS और पैसेज की क्लास, और रात को 8 बजे 8 PM पे। ये 3 क्लासेस होती हैं बच्चे। बेटा पीडीएफ में आंसर भी देंगे, अब से आंसर देना स्टार्ट करेंगे। इस वाली पीडीएफ में आंसर की दी हुई है। अगर किसी ने इसका कोई क्वेश्चन सॉल्व किया हो और उसको लग रहा हो कि इस क्वेश्चन में डाउट है, वो पूछना चाहता हो, तो क्वेश्चन नंबर टाइप कर दो जरा। कुछ नहीं होता, गधा है तू नालायक। idioms are not changes, so how can you change?
लो भाई, एक ये आ गया, जरा इसको भी चेंज कर दो, ये भी उसी के ऊपर बेस है। हाँ बेटा, मैं प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा रोहित बेटा, मैं प्रैक्टिस सेट भी कहूंगा, टेंशन मत लो। कल से प्रेपोजिशन चैप्टर होगा। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें, टेलीग्राम पे लिंक आ रहा है, देखो वहां पे टेलीग्राम का लिंक आ रहा है आप पे, उसको ज्वाइन कर लो। रात को 8 बजे क्या होता है, रात को 8 बजे होता है तांडव, महासंग्राम होता है रात को, नाच गाना चलता है वोकैबलरी के साथ, वोकैबलरी के साथ चलता है, ठीक है भाई। व्हाट अ कूल डे, व्हाट अ कूल डे, आओ भाई। तो एक्सक्लेम्ड हो जाए, अभी एक सोरोफुली तो है नहीं, ठीक है। अब यहां पर देखो, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड, ये टोल्ड भी नहीं होगा, बस दैट इट वॉज अ कोल्ड डे और इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे। इसका मतलब इन दोनों में फर्क क्या है, एक्सक्लेम तो दोनों, एक्सक्लेमेशन तो दोनों में ही है, लेकिन फर्क ये है कि यहां पर डे है नाउन और ये क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव। अगर नाउन प्लस एडजेक्टिव दिया हो तो तुम्हें उससे पहले क्या लगा देनी है, इनडायरेक्ट में एडवर्ब। लो ये बात लिख लो जल्दी से फटाफट। अगर तुम्हें सिर्फ नाउन दिया हो, अगर डायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में नाउन दिया हो, तो आप उसके पीछे क्या लगा देंगे, एडजेक्ट, नाउन से पहले एडजेक्टिव। लेकिन बेटा अगर एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों दिए हो, अगर एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों दिए हो, तो आप उसके पीछे क्या लगा देंगे, एडवर्ब लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एडवर्ब लगा देंगे। ये बात लिख लो, पेपर में ये क्वेश्चन बन जाता है। और देखो ये यहां पर इसी चीज को ले, तुम तो क्या कर देते, तुम तो ये उठा के सीधा ये वाला टेक देते यहाँ पे बी वाला, लेकिन नहीं, डी इसका आंसर होगा। एडवर्ब अगर दिया होता है तो इसमें वाटर हाउ वाले में अगर एडवर्ब दिया हो, सॉरी एडजेक्टिव दिया हो तो पहले एडवर्ब लग जाएगा, नाउन दिया हो तो एडजेक्टिव। ठीक है भाई, बस देखना ये है यहां पर अगर लिखा होता है वाटर डे, तो वाटर डे में आप इसके पीछे एडजेक्टिव लगाते, फिर एडवर्ब नहीं लगाते। तो ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, ठीक है भाई। हाँ भाई, बुक बताया तो यार कब मिलेगी। एक क्वेश्चन नंबर देखना जरा, नेगी जी कमेंट में क्या पूछ रहा था, 18 कौन सा बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 18 था, क्या था, 17 क्वेश्चन। देख बेटा, अब तुम्हारा जो कोई भी क्वेश्चन डाउट है ना, इसमें पूछ लो जल्दी से फटाफट, क्योंकि अभी आज चैप्टर खत्म हो गया तो मैं अभी बता देता हूं डाउट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फिर। लेकिन ईमानदारी से पूछना, जेन्युइनली, अगर मुझे लगा ना ऐसी बेहूदी हरकत से पूछ रहे हो। आर यू रेडी गोलू, गोलू क्या तुम तैयार हो, मदर ने पूछा। इसका मतलब ये इनडायरेक्ट, ये क्या है, सॉरी इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में टोल्ड तो होगा नहीं, तो आस्क्ड गोलू। अब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसका क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। अब यहां पर इजेमार लिखा है तो ये वॉजवर में चला जाएगा, तो भाई वॉजवर ढूंढो कहां पर है, इसमें वॉजवर नहीं है। आस्क्ड गोलू इफ ही वॉज रेडी, wanted to know from Golu if he was ready। तो wanted to गोलू, wanted to know भी सही हो सकता है, ठीक है। मदर आस्क्ड गोलू, वदर आस्क्ड टू नो, वदर आस्क्ड टू नो गोलू, ठीक है भाई। अब यहां पर दिक्कत यह है कि ये प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा, तो इसका आंसर सी। उसमें क्या दिया हुआ है, दे तो रखा है वहां पे, हाँ देखना, ठीक है ना बेटा। तो सी, ये प्रपोजिशन की वजह से, आगे छोड़ो इसको अब, नेक्स्ट। और क्वेश्चन कौन सा पूछ रहे हो, 89 फिफ्थ। पहले मैं स्टार्टिंग से आ रहा हूं, जो जो डाउट हो सारे के सारे पूछते रहना। फिफ्थ क्वेश्चन पूछ लो, लेकिन तुम्हें कसम है अपने माता पिता की, और कसम है तुम्हें अपने एयरफोर्स के एग्जाम की, अगर मजाक करके पूछोगे टाइम वेस्ट करने के लिए और जो तुम्हें आता है वो भी, तो फिर देखो भाई ये गलत बात है, इसीलिए फेल हो जाओगे एग्जाम में। अगर, क्योंकि इस समय मजाक का टाइम नहीं है बिल्कुल भी, जो ईमानदारी से जिसने किया है वही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चाइल्ड ने कहा मम्मी, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कैन यू ब्रिंग द मून फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए चांद ला सकती हो। जैसे कई बार तुम कहते हो ना कि तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ के ले आऊंगा, है ना, तो ऐसे ही मम्मी ने कहा नो। अब बेटा अगर यस और नो लिखा हो तो यस का मतलब है रिप्लाइड इन द पॉजिटिव, और नो का मतलब है रिप्लाइड इन द नेगेटिव, ठीक है। अब सुनो, यस का, और ये यस और नो हटा देना, इनडायरेक्ट स्पीच में यस और नो हटा देना। डायरेक्ट स्पीच में अगर यस लिखा हो तो इसका मतलब है रिप्लाइड इन द पॉजिटिव या अफर्मेटिव, इसका मतलब है रिप्लाइड इन द नेगेटिव। तो आओ भाई अब जवानों साथ में, तो कैन का कुड ढूंढो, सब में दिया हुआ है। आस्क्ड टोल्ड, टोल्ड तो होगा नहीं, तो बी तो गलत हो गया। इसके बाद
इफ शी कुड ब्रिंग द मून फॉर हिम, क्या उसके लिए, ठीक है। मॉमी रिप्लाइड इन द नेगेटिव। तो इसका मतलब ए मुझे सही लग रहा है। अब मैं सी और डी देख लेता हूं। भाई सी में गलती यह है कि नो का नो लिख दिया। नो का नो लिख लो ये बात। यदि डायरेक्ट स्पीच में यस और नो का प्रयोग किया गया हो, यदि डायरेक्ट स्पीच में यस और नो का प्रयोग किया गया हो, वैसे मेरे नोट्स में भी लिखा है यस का किस में चेंज होगा, लिखो यस का किस में होगा, रिप्लाइड इन द पॉजिटिव ऑब्लिक एफर्मेटिव। पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, नाम है कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। ज्वाइन कर लो बेटा जिसको चाहिए पीडीएफ, या जो नया स्टूडेंट हो। कैडेट्स डिफेंस एकेडमी बेटा, ठीक है। कैडेट डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम पे सर्च मारना, और लिंक चाहिए तो देखो लिंक ये दे दिया अभी निकी जी ने आपको, वहां से ज्वाइन कर लो। तो भाई यस और नो दिया हो यदि डायरेक्ट स्पीच में, तो यस का क्या होगा, रिप्लाइड इन द पॉजिटिव। लिखो रिप्लाइड इन द पॉजिटिव, या कभी कभी रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। और भी एक तरीका है वो क्वेश्चन से बताऊंगा। नो दिया हो तो रिप्लाइड इन द नेगेटिव, ठीक है भाई। तो यहां पर नो का नो रख दिया तो ये तो गलत हो गया, यहां सैड टू रख दिया गलत हो गया, तो इसका आंसर ए है। इसका आंसर ए है। और बताओ कोई क्वेश्चन? पांचवा तो बता दिया। सर टाइम बता दो। सर आप कहां से हो? सर मैं कहां से हूं? मैं भारत से हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुना। बताओ और बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड देख लो भाई। अच्छा ये तुम्हें थोड़ा सा इसलिए डर लग रहा होगा कि बड़े बड़े से हैं, लेकिन ये बड़े बड़े नहीं है बड़े आसान से। ये ड्वार्फ मतलब होता है बोना। किसी बोने बच्चे ने या व्यक्ति ने उससे लड़की से क्या कहा, प्रॉमिस मी दैट व्हेन यू आर क्वीन यू विल गिव मी योर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड। जब तुम क्वीन बन जाओगी, प्रॉमिस मी दैट व्हेन यू आर क्वीन, जब तुम क्वीन बन जाओगी तो तुम मुझे, यू विल गिव मी योर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, तो तुम मुझे अपना पहला बच्चा दोगी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो इसका मतलब एडवाइस कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, ये तुम कुछ सोचो। बताओ जल्दी से। अच्छा इसमें, हाँ ठीक है, बताओ जल्दी से, बताओ भाई। अब प्रॉमिस हो गई वर्ब, कह रहे ना प्रॉमिस मी, मुझसे प्रॉमिस करो, तो टू कहां लगेगा, प्रॉमिस के साथ लगेगा। तो यहां प्रॉमिस, आस्क्ड हर, रिक्वेस्टेड हर, या रिक्वेस्टेड हर टू प्रॉमिस दैट व्हेन शी। अब यहां पर लिखा है व्हेन यू आर अ क्वीन, तो व्हेन यू आर अ क्वीन का मतलब है ये फ्यूचर की बात कर रहा है, क्योंकि तुम बनोगी, ये कंडीशनल सेंटेंस है, जब तुम बनोगी। तो जब तुम बनोगी, अभी तो नहीं बनी, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट तो नहीं आएगा। अब या तो ऑप्शन होगा ये या ये। तो शी वुड गिव हर, सॉरी हिम हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड। तो इसका मतलब आपको बस यहां ध्यान रखना है। बताओ जल्दी से। नीतीश पंडित, तुम्हारा डाउट बताओ बेटा, तुम्हारा डाउट क्या है? हाँ वही बता रहा हूं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा था जरूरी नहीं है कि रिक्वेस्ट ही हो। आस्क का मतलब ही तो सिंपल पूछना ही होता है। अगर वहां प्लीज लिखा होता तो आप मान भी लेते कि हाँ रिक्वेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बात ध्यान रखनी है कि टेंस का भी आपको स्पेशल ध्यान रखना है। और कई लोग कहेंगे सर आस्क्ड तो इंटेरोगेटिव में लगता है, तो बेटा आस्क्ड इंटेरोगेटिव में लगता है, लेकिन इंपेरेटिव में भी लगता है। और आस्क का मतलब सिंपली किसी से कोई बात कहना भी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। और बताओ। हुँ? अगर कहां पे, वहां पर, इसमें, बी में, यहां पे, सॉरी अच्छा यहां पर कर देते तो फिर अगर, लेकिन फिर उसमें प्रॉब्लम होती, क्योंकि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। और अगर प्लीज लिखा ही होता तब शायद वहां पर जाते, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ, तो 3 में देख लो फटाफट जल्दी से। डियर बर्ड,
अब ये डियर बर्ड यानी कि बर्ड से बात कर रहा है। शी सेड, उस लड़की ने कहा, स्ट्रोकिंग इट्स फीदर, इट्स किसके लिए हुआ है? बर्ड के लिए। बर्ड्स के लिए इट का यूज करते हैं। उसके फीदर को प्यार से सहलाते हुए, प्यार से स्ट्रोक करते हुए उस लड़की ने कहा, हैव यू कम टू कंफर्ट मी इन माई सोरो, क्या तुम मेरे पास इसलिए आई हो कि मेरे दुख को कम करने के लिए? ये बातचीत चल रही है किसी लड़की के और चिड़िया के बीच में। अब शुरुआत हो गई यानी कि स्ट्रोकिंग, कहां गया, सॉरी, स्ट्रोकिंग यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से। तो सब में प्रेजेंट पार्टिसिपल से स्टार्ट कर दिया, ठीक है भाई, सब में प्रेजेंट पार्टिसिपल से स्टार्ट कर दिया। तो स्ट्रोकिंग द बर्ड्स फीदर, बर्ड्स के फीदर को प्यार से सहलाते हुए, शी आस्क्ड अफेक्शनेटली, बेटा अफेक्शनेटली इसलिए यूज होगा क्योंकि वहां पर डियर, मैंने बताया था डियर लिखा हो तो इसका मतलब अफेक्शनेटली या लविंगली होगा, और सर और मैडम लिखा हो तो रेस्पेक्टफुली होगा, ठीक है। दैट शी हैड कम, अब प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। अब इसमें क्या गलती है? नहीं, लेकिन शी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बर्ड के लिए, चिड़िया के लिए शी नहीं यूज होगा, इट का यूज होगा। बर्ड के लिए इट का यूज होगा, तो भाई ए तो हो नहीं सकता। अब या तो बी और सी में देखो, बी और सी में, अब यहां दे है तो सी भी नहीं हो सकता, ठीक है भाई। डी में इट दिया हुआ है, स्ट्रोकिंग द बर्ड्स फीदर शी आस्क्ड अफेक्शनेटली, और ए में क्या लिखा था? शी आस्क्ड अफेक्शनेटली दैट, अच्छा ये तो गलत हो गया ये वाला, वेदर, और डी में क्या लिखा हुआ है? वेदर इट हैड कम टू कंफर्ट हर इन हर सोरो, उस लड़की को कंफर्ट करने के लिए उसके सोरो में, और यहां पर क्या है? टू कंफर्ट इट, कंफर्ट इट को नहीं करना है, कंफर्ट लड़की को करना है। कंफर्ट कह रही थी ना वो लड़की की, मुझे कंफर्ट करने के लिए मेरे दुख में, तो कंफर्ट हर को करना है। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा सही होगा? क्वेश्चन आसान है, बस तुम्हें ये प्रोनाउन आना चाहिए था कि वो इट वाला, कि इट जो है बर्ड के लिए इट यूज होगा। और क्वेश्चन बताओ जल्दी से। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, अभी हो रही है इतनी तुम्हारी जल्दी गुड मॉर्निंग। और कोई क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन। ले भाई 15 देख ले। यार ये तो बड़ा आसान है, अब ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो फिर मुझे गुस्सा नहीं आएगा। राम ने कहा, मेरे पिताजी ने मुझे एक पर्स दिया यस्टरडे, अब यस्टरडे यस्टरडे में तो होगा नहीं, तो डी तो गलत हो जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। तो आंसर देखना जरा, बी आंसर है। ऐसे क्वेश्चन पूछोगे क्या आप? मैथ्स किस टाइम होती है? मैथ्स किस टाइम होती है बेटा? मेरे जस्ट बाद होती है, 11:30 बजे होती है, एक्स की होती है 11:40 पे, और वाई की होती है सुबह 8:30 बजे। 19 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देख लो अब जरा भाई। हाँ बता रहा हूं, देखो भाई, मास्टर ने स्टूडेंट से क्या कहा? डोंट मूव, मूव मत करो। तो मास्टर ने, अब दैट कंजक्शन तो इसमें आता नहीं है, तो दैट ये भी नहीं आएगा। अब यहां पर क्या है? टू नॉट मूव और नॉट टू मूव। नॉट क्या टू और V1 के बीच में आता है? बिल्कुल नहीं आता है, नॉट के बाद टू आता है, तो इसका मतलब ये गलत है, तो सही क्या होगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। और बताओ जल्दी से फटाफट, और कोई क्वेश्चन? 18 क्वेश्चन देख ले बेटा, ये लो 18 को। यार तुम ऐसे क्वेश्चन पूछोगे बस बताओ तो क्या होगा तुम्हारा? विल का विल तो होगा नहीं, ठीक है भाई, वुड। अब वुड के पीछे फर्स्ट फॉर्म तो तीनों में दिया हुआ है। अब यहां पर टोल्ड माय ब्रदर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो टोल्ड का टोल्ड आ जाएगा। अब यहां पर प्रोनाउन देख लो, आई किसके लिए है? मोहित के लिए है। आई विल मीट यू, तो आई किसके लिए है? मोहित के लिए है। अच्छा इसने शी कर दिया, रुको तो एक सेकंड, एक सेकंड में समझ गया, एक सेकंड, इसे तो ही कर लेते हैं, इसे तो ही कर लेते हैं, है ना। अच्छा यू जो है वो सेकंड पर्सन है, अब सेकंड पर्सन जो है बेटा वो चेंज होगा, सेकंड पर्सन चेंज होता है ना, उसने उसमें चेंज नहीं किया तो बी भी गलत हो जाएगा। अब यहां पर मोहित के लिए तो ही हो जाएगा, और उसके भाई माय ब्रदर की क्लास, माय ब्रदर सॉरी मेरे ब्रदर से मोहित ने कहा कि इन योर क्लास, तो ब्रदर की क्लास क्या हो जाएगी? हिज क्लास। यहां पर क्या है? हर क्लास, तो ये वाला गलत है, तो सी को आंसर, बस इसे ही की जगह शी की जगह ही कर लेना, ठीक है बेटा, इसे शी की जगह क्या कर लेना? ही कर लेना, सी इसका आंसर हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन हो किसी बच्चे का?
और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो फटाफट पूछ लो भाई। ये पीडीएफ तुम्हारी एक तरीके से यहीं खत्म हो जाएगी, ये पीडीएफ तुम्हारी यहीं खत्म हो जाएगी। अब तो मैं फिर एक काम करूंगा, कुछ क्वेश्चन की पीडीएफ डलवा दूंगा जिसमें इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। 21 क्वेश्चन पूछ रहा है, 21 क्वेश्चन। बेटा 21 क्वेश्चन देख ले जरा। टीचर ने स्टूडेंट से कहा कैन यू एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल विद एग्जांपल। आओ भाई, तो दिस का दैट होगा, ये बात तो तुम्हें पता है। अब जिसमें दिस का दिस है उसे छोड़ दो, दिस का दिस इसमें है और दिस का दिस इसमें है, तो ये तो दो गलत हो गए। अब या तो सी होगा या डी होगा। तो इसमें क्या है, कैन है, तो कैन का कैन नहीं हो सकता, तो डी आंसर हो जाएगा। और बोल बेटा, प्रीपोजिशन कल से चलेगी। सर ये पूरी पीडीएफ कर ली हमने, शाबाश, ऐसे ही होनहार छात्र ऐसे ही करते हैं। तो अगर पूरी पीडीएफ कर ली है तो बहुत बढ़िया, अगली अगली पीडीएफ डलवा दूंगा, कल डलवा दूंगा, ठीक है। पीडीएफ कहां मिलता है? टेलीग्राम चैनल पे मिलता है पीडीएफ। बेटा तुम नए स्टूडेंट हो क्या? नए स्टूडेंट हो तो टेलीग्राम चैनल को देखो, लिंक आ रहा है, इसको जो लो, इसको ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है? 89 की डिमांड कुछ ज्यादा ही आ रही है। ऐसा क्या है 89 में, देख लो भाई। डॉक्टर ने कहा पेशेंट से टेक कंप्लीट रेस्ट। यार ये क्या मतलब, ऐसी बात करोगे अब तुम? ऐसी बात हो गई क्या? डॉक्टर एडवाइस करेगा, बी आंसर है। बताओ कौन सा डाउट है, क्वेश्चन कौन सा है, बोलो। अबे सी क्यों नहीं होगा? किसमें? सजेस्ट के पीछे टू आता है, सजेस्ट के पीछे प्रीपोजिशन टू आती है बेटा। ठाकुर अनुज, 143 का क्या मतलब है भाई? बताओ भाई। और कोई क्वेश्चन डाउट में है भाई? फोर्टी नाइन ले भाई, 49 पंकज वाला देख ले। तो पंकज का सेट टू का टोल्ड हो जाएगा, हियर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, विल वाला हो नहीं सकता, ये पास्ट इंडेफिनिट में ये भी है, दैट आ जाएगा, इफ आ जाएगा। ले भाई इसको कर ले सॉल्व, जरा देखना जरा इसमें। लेकिन विल का वुड भी तो होगा, विल का वुड भी होगा बेटा। देख भाई, विल यहां गलत है, विल यहां गलत है, इसमें हैड हर्ड नहीं होगा, प्रेजेंट डेफिनेट पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, तो डी आंसर है। 49 तो हो गया बेटा। 74 तो बता दो सोनू मोरिया। ले भाई सोनू, ले भाई, क्या पूछा था इसने? 74। ले बेटे 74 क्वेश्चन देख ले जरा। ले भाई 74 क्वेश्चन, अपने डाउट बचा के रखो, मैं बता रहा हूं जरा। मधु ने कहा, अच्छा सॉरी, सैड हर मदर एंग्रीली, उसकी माता ने गुस्से में मधु से क्या कहा, व्हाई हैवंट यू हैड योर बाथ टिल नाउ, तुमने अभी तक स्नान क्यों नहीं किया है। अब नाउ का देन तो सभी में दिया हुआ है, ठीक है। अब मधु से पूछा तो क्योंकि यहाँ मधुज मदर दे दिया ना, जब मधु नाउन यहां पर आ गया तो फिर यहां पर हर आएगा, ठीक है भाई, सभी में हर आएगा, ठीक है। अब वाई के बाद हैवंट यू हैड का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट का होगा पास्ट परफेक्ट। अब ये भी पास्ट परफेक्ट नहीं है, तो ये भी पास्ट परफेक्ट नहीं है, तो फिर ये भी पास्ट परफेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ए। ले भाई हो गया ना सभी का, ए हो गया सभी का। और बताओ जल्दी से। शाम को आज नई पीडीएफ मिलने वाली है तुम्हें, 2 बजे तक मिल जाएगी। शाम को 5:30 बजे आ जाना सारे के सारे,
और वो जो वाली कल वाली पीडीएफ में जो बचे हुए थे वो क्वेश्चन खुद मैं ही करा दूंगा आज आपको, ठीक है, फिर नई पीडीएफ दूंगा। क्लियर है? 84 ले भाई, 84 देख ले जरा एक बार। 84 में क्या है बताओ भाई। आई शैल अनलॉक द सीक्रेट्स, मैं अनलॉक यानी कि सारे राज खोल दूंगा उनकी सक्सेस के। ही सेड, तो शैल का शैल नहीं होगा, विल नहीं होगा। लेकिन जब आई जो है, आई ही के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा तो आई ही में बदल जाएगा। जब आई ही में बदलेगा तो ही के साथ विल आता है या शैल? ही के साथ क्या आता है? विल, और विल का पास्ट क्या होता है? वुड। तो ये शुड में बदलना, तुम्हारा डाउट यही होगा मैं जानता हूं, तो इसीलिए आई ही में बदल जाएगा। सी इसका आंसर होगा, है क्या? अगर बेटा इसमें आंसर बी दे रखा है तो इसे गलत ठहरा, इसे जल्दी से करेक्शन कर लो, इसका आंसर करेक्ट कर लो, सी को लॉक कर दो बेटा। रीजन क्या है? मैंने तुम्हें रीजन बता दिया, रीजन क्या है बता दिया, उसे करेक्शन कर लो उसमें जल्दी फटाफट।